नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं छत्तीसगढ़ की 4 बड़ी खबरों पर। तो पहली तस्वीर सीएम भूपेश बघेल की, जिन्होंने आज नागपुर पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। JCCJ पार्टी में फूट पड़ गई है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। विधायक देवव्रत और प्रमोद शर्मा विधानसभा में पार्टी के विखंडन के लिए प्रस्ताव लाएंगे। निलंबित ADG GP सिंह, ये तीसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं, जिनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। ACB और EOW से मिले आपत्तिजनक दस्तावेजों की जांच करने के लिए पुलिस की 6 सदस्यीय टीम GP सिंह के घर पहुंची है। धमतरी में मुजगहन गांव में संचालित मोहल्ला क्लास में कोरोना की एंट्री हो गई है। यहां पढ़ने वाली 2 छात्रा कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं, जिससे स्कूल शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। ये 4 तस्वीरें, 4 बड़ी खबरें। तो नागपुर रवाना होने से पहले ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि भाजपा से सत्ता संभल नहीं रही है। उन्होंने पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत में बढ़ोतरी, महंगाई जैसे मुद्दे को लेकर मोदी सरकार को घेरा। तबादला नीति को लेकर सीएम ने कहा कि विभागीय समन्वय वाले तबादले हो रहे हैं, लेकिन कोरोना में व्यापक रूप से तबादला संभव नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए यूपी सरकार के बिल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राजनीति करने के लिए कानून नहीं बनना चाहिए। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि 1970 के दशक में कांग्रेस सरकार ने नसबंदी कार्यक्रम चलाया था, तो भाजपा समेत अन्य विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनीति के लिए कानून नहीं बनना चाहिए। नागपुर रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि उनकी राज्यपाल से मुलाकात अच्छी रही है। कई पेंडिंग बिल को लेकर उनके बीच बातचीत हुई है। साथ ही विधानसभा में विधायक देवव्रत सिंह और प्रमोद शर्मा के अलग अलग बैठने के सवाल पर कहा कि उनकी सरकार 3/4 से ज्यादा बहुमत में है और कहीं कोई भी विधायक लाने की जरूरत नहीं है। साथ ही नक्सलियों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने उन्हें काफी पीछे धकेल दिया है। आदिवासियों को हम जल और जंगल सौंप रहे हैं, जिससे नक्सली सिमट गए। भारतीय जनता पार्टी से सत्ता संभल नहीं रही है। लोगों के दुख दर्द उनको समझ नहीं आ रहा है और पेट्रोलियम पदार्थों के बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा और उसके कारण से लगातार महंगाई बढ़ रही है। तो सरकार के गलत नीतियों का ये परिणाम है। ट्रांसफर तो जो विभाग से आ रहे हैं वो हो ही रहे हैं, समन्वय से हो ही रहे हैं, कोई रुका तो है ही नहीं। लेकिन कोरोना काल के कारण से व्यापक ट्रांसफर वगैरह करना अभी तो उचित रहेगी। मैं समझता हूँ कि जन जागरण चलाना चाहिए। केवल राजनीति करने के लिए कानून नहीं बनाना चाहिए। पहले भी नारा था, हम दो हमारे दो, 2 या 3। तो वो जो अभियान है उसे फिर से चलाया जाना चाहिए और जन जागरण के माध्यम से ही इसे रोका जाना चाहिए। हमारे यहाँ संख्या बल तो 3/4 से अधिक है। हमें कोई विधायक लाने की या तो किसी पार्टी को तोड़ने की हमारी कोई इच्छा नहीं है। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष के सामने वो अलग बैठने का यदि प्रस्ताव देते हैं तो विधानसभा अध्यक्ष का विवेकाधीन है वो किस प्रकार से फैसला करते हैं। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परियार हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, RSS के गढ़ नागपुर में जाकर सीएम भूपेश बघेल ने आज केंद्र सरकार पर हमला बोला है। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अलग अलग मुद्दों पर आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा था आज महंगाई को लेकर, आज देश भर के जो बड़े कांग्रेस नेता हैं, अलग अलग राज्यों के प्रमुख शहर हैं, राजधानी है, वहां पर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और इसी के परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है। तो इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो केंद्र में सरकार है वो केवल जो है कॉर्पोरेट जगत की सरकार है। वो उन्हें जो है जन मुद्दों की जो है समझ नहीं है, जो लोग चाहते हैं उनकी समझ नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े उससे केंद्र सरकार ने जो है 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए हैं, जबकि इसका फायदा जो है जनता को नहीं मिल रहा। इसी तरीके से उन्होंने दूसरा मुद्दा जो यूपी सरकार ने जनसंख्या कानून को लाने की बात कही है, उस पर उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि 1970 के दशक में जब कांग्रेस सरकार ये नसबंदी कार्यक्रम लाई थी, तब जो भाजपा समेत और अन्य विपक्षी पार्टियां जो है हल्ला कर रही थे और आप इसी की बात कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा जिस तरीके से ये कानून लाया गया है ये केवल राजनीतिक तौर पर लाया गया है, आने वाले दिनों में यूपी में चुनाव है उसके संदर्भ में लाया गया है। इसी तरीके से दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने
जो है जो जिस तरीके से केंद्र की सरकार कांग्रेस शासित राज्यों के साथ भेदभाव कर रही है, ये उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो खाद और वैक्सीन को लेकर जो है पूरे देश भर में समस्या है और दोनों ही चीजों को जो है केंद्र सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही है और जिसका खामियाजा जो है राज्य की सरकारों को भुगतना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को घेरते हुए ये भी कहा है कि हमारी जो लॉकडाउन से संबंधित, कोरोना लॉकडाउन से संबंधित जो तमाम हमने जो दिशा निर्देश जारी किए थे उसको केंद्र की सरकार ने जो है हूबहू उठाया और जो है सभी राज्यों पर लागू कर दिया। जब कोरोना लॉकडाउन से संबंधित निर्णय लिए गए तब जो है केंद्र की दिशा निर्देशों पर काफी परेशानियां हुई और जब जो है राज्यों में परेशानियां बढ़ी तब जो राज्यों पर छोड़ दिया गया। तो ये केंद्र सरकार की नीति है जो कहीं ना कहीं आम जनों को भुगतना पड़ रहा है। इस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नोटबंदी है, जीएसटी है और तमाम जो अब तक की जो नीतिगत निर्णय लिए गए हैं उसका उन्होंने विरोध किया और उन्होंने साफ तौर कहा कि इनके निर्णयों का फायदा जो है गरीबों को नहीं मिलता बल्कि केवल पूंजीपति लोगों को मिलता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि आने वाले दिनों पर एक बार फिर से जो है कांग्रेस जो है महंगाई के मुद्दे पर काम करते रहेगी, ये उन्होंने बात कही है। शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए सौरभ। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज माना एयरपोर्ट और नागपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा था कि भाजपा से केंद्र की सत्ता नहीं संभल रही है, लोगों का दुख दर्द केंद्र सरकार को समझ नहीं आ रहा है। इसके अलावा नोटबंदी, जीएसटी, प्रदेश में खाद की कमी सहित अन्य मुद्दों पर भी केंद्र सरकार पर सीएम ने निशाना साधा, जिस पर पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू ने कहा कि जो व्यक्ति 13 वर्ष से अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहा और पिछले 7 वर्षों से देश की कमान संभाल रहे हैं और उस पर 3 साल के मुख्यमंत्री टिप्पणी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये मुख्यमंत्री नहीं बल्कि उनके सत्ता का अहंकार बोल रहा है जो हास्यास्पद, अनावश्यक और अहंकार से भरा हुआ है। कि जो 7 साल से प्रधानमंत्री हैं, 13 साल से अधिक समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, उस पर 3 साल के मुख्यमंत्री टिप्पणी कर रहे हैं। वो नहीं बोल रहे हैं, ये मुख्यमंत्री जी नहीं बोल रहे हैं, ये उनका सत्ता का अहंकार बोल रहा है और आने वाले समय में जनता इसका जवाब देगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नागपुर में महंगाई के मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत हुई महंगाई की मार, गद्दी छोड़ो मोदी सरकार। भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार आज पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कॉर्पोरेट हितैषी देश चला रही है। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार सिर्फ और सिर्फ सब कुछ बेच डालूंगा की नीति पर चल रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा अकेले नहीं लड़ती है, उनके साथ ईडी पार्टी, आईटी पार्टी और सीबीआई पार्टी भी लड़ती है। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार के सभी फैसले जैसे कोरोना, लॉकडाउन, वैक्सीन, नोटबंदी, जीएसटी आम जनों के लिए घातक साबित हुए। केंद्र सरकार राज्यों के अधिकारों पर हस्तक्षेप कर रही है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी और राज्य सरकार केवल अपनी असफलता छिपाने के लिए प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के वैट कम नहीं करने की वजह से पेट्रोल डीजल महंगा है। राज्य में सीमेंट और रेत की बढ़ती कीमत से आम लोग परेशान हैं। रमन सिंह ने कहा कांग्रेस में स्वाभिमानी लोग नहीं रह सकते, इसलिए सिंधिया और हेमंत बिस्वा शर्मा भाजपा में शामिल हुए हैं। देश में जिस प्रकार से कमर तोड़ महंगाई से जूझ रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, जनता का जीना मुश्किल कर दिया है और मोदी सरकार महंगाई पर अंकुश लगाने में जिस तरह से नाकाम साबित हुई है, उन्हें देखते हुए इस बात को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि इन्हें सरकार चलाना नहीं आता। कांग्रेस का मतलब कमीशन खोरी, कांग्रेस का मतलब विकास पूरी तरीके से ठप हो गया है, कांग्रेस का मतलब कालाबाजारी, गुंडागर्दी, अराजकता हो चुका है और सिर्फ छल बल के बदौलत ये सरकार चलाने में लगी है। पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की महंगाई को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। रायपुर से लेकर बस्तर तक कांग्रेस नेताओं ने साइकिल रैली निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि केंद्र की सरकार को देश की स्थिति समझ में नहीं आ रही है, इसलिए उन्हें सत्ता छोड़ देना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, कांग्रेस के सभी बड़े नेता और राज्य सरकार के मंत्री भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार को चुनिंदा उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए सभी निर्णय लेती है, उनका एक भी निर्णय आम जन के लिए नहीं है। कांग्रेस ने कहा कि जब तक महंगाई कम नहीं होगी तब तक वो केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन करते रहेंगे। देखिए, हमारी मांग है केंद्र सरकार महंगाई कम करो,
नहीं तो गद्दी छोड़ो। अगर गद्दी नहीं छोड़ते हैं तो 2024 में देश की जनता उनको गद्दी से बाहर कर देगी। यही भारतीय जनता पार्टी के नेता जब सत्ता में नहीं थे तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन अब पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, अन्य खाद्य पदार्थ के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। पूरे देश में आज कांग्रेस पार्टी साइकिल चलाकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। पूरे प्रदेश भर में महंगाई के विरोध में साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। सभी जगह बड़े बड़े हमारे जो नेता हैं सभी इस रैली में शामिल हो रहे हैं। महंगाई लगभग हर एक चीजों में 100 गुना बढ़ती हुई नजर आ रही है। आम जनता परेशान है और ये सोती हुई कुंभकर्ण वाली नींद की सरकार, मोदी सरकार, बिल्कुल जनता, भारतवर्ष में हर एक जिलों में इस तरह के कार्यक्रम हम लोगों का महंगाई के ऊपर चल रहा है। निलंबित एडीजी जीपी सिंह के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज होने के बाद पुलिस जांच तेज हो गई है। इस मामले में अभी तक उनके घर पर काम करने वाले अर्दली ड्राइवर और गनमैन समेत करीब 1 दर्जन लोगों से पूछताछ हो चुकी है। एसीबी और ईओडब्ल्यू से मिले आपत्तिजनक दस्तावेजों की जांच करने के लिए पुलिस की 6 सदस्यीय टीम जीपी सिंह के घर पहुंची। टीम के साथ एसीबी और ईओडब्ल्यू के अधिकारी भी मौजूद थे। पुलिस टीम ने इस एसीबी और ईओडब्ल्यू अधिकारियों से सामान जब्ती का रिक्रिएशन भी कराया गया। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता तहसीन जैदी ने। निलंबित आईपीएस जीपी सिंह के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज होने के बाद जांच में जुटी पुलिस जो है वो आज उनके पुलिस लाइन स्थित इसी उनका जो सरकारी आवास है वो यहाँ टीम पहुंची थी और करीब कोतवाली थाना में ये मामला दर्ज है और कोतवाली थाने की 6 सदस्यीय टीम यहाँ पहुंची है। और बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो मौका मुआयना करने यहाँ पहुंची थी, क्योंकि एसीबी ईओडब्ल्यू ने जो उनको दस्तावेज दिए हैं, आपत्तिजनक जो दस्तावेज उसमें दिए हैं, उसकी जांच करने यहाँ पहुंची थी कि जो एसीबी ईओडब्ल्यू ने कहां से जब्त किया है और कहां से उनको मिले हैं, उसकी जांच करने के लिए वो एसीबी ईओडब्ल्यू के अधिकारियों के साथ में यहाँ पहुंची थी और करीब 6 सदस्यीय टीम जो है वो यहाँ पहुंची थी। और यहाँ से पूरा मौका मुआयना नक्शा बनाने के बाद वो यहाँ से करीब 1 घंटा वो टीम यहाँ रुकी है। कोतवाली थाना पुलिस की जो 6 सदस्यीय टीम थी वो 1 घंटा रुकने के बाद यहाँ से पूरा मौका मुआयना बनाने के बाद यहाँ से रवाना हुई है। फिलहाल अभी राजद्रोह का जो मामला है उसके लिए पुलिस जांच में जुटी हुई है। कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।